क्वेश्चन है 3 particles A, B and C are thrown from the top of a tower of 100 meter in the height with the same speed 10 meter per second. A is thrown straight up, B is thrown straight down and C is thrown horizontally. They hit the ground with the speeds A, B, VA, VB and VC. Then स्पीड ज़्यादा किसकी होगी? सेम होगी यहाँ पे. पता है क्यों? बताता हूँ मैं आपको. देखो पहले वाला केस है, इसमें 3 केसेस हैं. एक को तो ऊपर फेंका गया 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका गया, ठीक है ना, 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका गया. इसको 10 मीटर पर सेकंड से नीचे फेंका गया, ठीक है, इसको 10 मीटर पर सेकंड से नीचे फेंका गया, ठीक है. और एक और तरीका क्या है, इसको 10 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टली फेंका गया. ये बात करें स्पीड ऑफ स्ट्राइक की, ये ऊपर जाके नीचे चाहिए, ये टकराई VA से, ये टकराई VB से और ये टकराई VC से. रिलेशन बताना आपको, ज़्यादा को स्पीड वेलोसिटी नहीं पूछी, स्पीड पूछी. इसका आंसर आएगा सेम. इसके लॉजिक 2 हैं. एक तो एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल लो आप. यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है वो शुरुआत में सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम. काइनेटिक एनर्जी सेम है, सबकी हाइट सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी सेम है. तीनों की काइनेटिक सेम, तीनों की पोटेंशियल सेम. जब ये टकरा रही हैं तो एक ही लेवल पे टकरा रही हैं, तो तीनों की पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो काइनेटिक ऑटोमेटिक सेम होनी चाहिए. क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, शुरुआत में काइनेटिक और पोटेंशियल का जो सम होता है और बाद में जो काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होता है बराबर होता है, ठीक है ना. मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, और मैकेनिकल एनर्जी होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यही होता है. बेसिक क्लासेस में बताया गया था, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, ठीक है ना. जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, याद रखिए एक फॉर्मूला होता है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल होता है. काइनेटिक एनर्जी इनिशियल सेम है, ये सेम है तीनों की, ये भी तीनों की क्या है यहाँ पे सेम है, और ये वाली भी क्या तीनों की सेम है, तो ये वाली तीनों की सेम ही होगी यार. काइनेटिक एनर्जी में देखो मास बराबर है तीनों का, वेलोसिटी बराबर है 10 10 10, ठीक है जी. और पोटेंशियल सेम हाइट से हैं, हाइट पे डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी, तो इसलिए वो भी सेम होगी. और फाइनल वाली पोटेंशियल एनर्जी तीनों ग्राउंड से टकरा रही हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी तीनों की 0 की, तो काइनेटिक तीनों की सेम ही होगी. या फिर एक बेस्ट तरीका ये है, आप एक काम करो, इसके अंदर ना सबकी हाइट मान लो 100 मीटर या कुछ भी मान लो यार, इनकी हाइट आप मान लो, जो ज़्यादा आसान रहेगा वो बता देता हूँ मैं आपको, आसानी से कर पाओगे आप. इसके अंदर हाइट मान लो 15 25 40 मीटर मान लो सबकी हाइट, 40 हाइट मान 40 मीटर मान लो सबकी हाइट. और अब आप निकाल लो, सोल्व ही कर लो आखिर. अब हाइट कुछ भी ले लो अपनी मर्जी से, अब इसको सोल्व करो आप. इसकी वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक निकाल ही लो, कितनी स्पीड से टकराई, फिर इसकी स्पीड ऑफ स्ट्राइक निकाल लो, और फिर इसकी स्पीड ऑफ स्ट्राइक निकाल लो. इसकी भी 2 कंपोनेंट आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल वाला एक वर्टिकल वाला, फिर नेट लेना पड़ेगा इसमें, तो ठीक है ना. आप देखोगे कि सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, ये नोट करने को मिलेगा, लेकिन कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा. और 40 जरूरी नहीं है 40 लो, कुछ भी ले लो चाहे, ठीक है ना, कुछ भी ले लो. मैंने 40 इसलिए ले लिया क्योंकि कैलकुलेशन शायद आसान हो जाएगी इससे, ठीक है ना. कुछ और ले लोगे तो ऐसे केस के अंदर आंसर तो तीनों की जो वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक है वो तो सेम ही आनी है, वर्किंग करके देखनी पड़ेगी आपको. कोई डाउट है इसके अंदर? हाँ जी रुको, बोलो. सर अगर टाइम पूछा होता है इनमें, फिर टाइम तो अलग अलग है. टाइम तो इसका सबसे ज़्यादा है, टाइम तो ऊपर जाके नीचे आ रही है, इसका टाइम सबसे कम है, सीधा नीचे आ रही है, वर्टिकल वेलोसिटी है कुछ ना कुछ नीचे की तरफ. इसका टाइम सबसे कम है, इसका टाइम दूसरे नंबर पे ज़्यादा है, और इसका टाइम सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसकी वर्टिकल में है वेलोसिटी, ठीक है ना. समझ आ गया ना आपको? और कोई डाउट है? यस रुको माइक ले लो. हाँ जी बोलो. सर सेकंड और थर्ड का टाइम सेम नहीं होगा? टाइम सेम क्यों हुआ सेकंड और थर्ड का? क्योंकि
इसकी तो वर्टिकल में है वेलोसिटी 10, इसकी वर्टिकल में पहले 0 थी। अच्छा हाँ, इसकी वर्टिकल में 10 है और इसकी वर्टिकल में 0 है, तो कैसे सेम हो जाएगा यार? कुछ और पूछना है किसी को? हाँ बोलो बोलो।